नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें जानेंगे कि कहां अवैध गैस एजेंसी में लगी आग, कुत्तों के लिए शिविर का किया गया आयोजन और कहां 2 घरों में चोरों ने की लाखों की चोरी। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। रानीश्वर प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान, जहां दुमका रानीश्वर प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रघुनाथपुर मोड़ से ब्लॉक परिसर के सामने तक रैली करते हुए गए और आम जनता को जागरूक किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोविड-19 का वैक्सीन लगाओ और देश बचाओ। इस रैली में भाजपा के जिला अध्यक्ष निवास मंडल उपस्थित हुए थे और रानीश्वर में प्रखंड अध्यक्ष उत्तम कुमार पाल के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया गया था। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। गोंडा जिले में अवैध गैस एजेंसी के गोदाम में आग लग गई, जहां गैस रिफिल करते समय आग लगी है। 18 गैस सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप, जहां ब्लास्ट होने से 3 घरों की छतें उजड़ गई। आग लगने से पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जहां बगल की साइकिल की दुकान में भी आग लग गई। वहीं फायर ब्रिगेड व पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है, जहां दुकान में सिलेंडर होने से आग पर काबू पाने में काफी परेशानियां हो रही थी। सर, यहाँ कुछ अवैध रूप से सिलेंडर में आग लगी है दुकान पे, क्या मामला सर कुछ बताइए। इसमें ये आदमपुर में थाना उमरी बेगमगंज में यहाँ पे 3 भाइयों की एक कमरे की दुकान थी। इसमें बाबू के द्वारा अपनी दुकान में खुद ही साइकिल के पंचर बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन वहीं पे छोटे 5 kg के उसने सिलेंडर रखे थे और उन्हीं सिलेंडर्स में आग लग जाने के कारण से वह दुकान और उसके बगल में एक किसी के भाई की दुकान जो बढ़ई में किराए पे दे रखी है, वह दुकान भी पूरी तरह से जल गई है। और उसके बगल में उसका एक तीसरा भाई था, वो अपने परिवार सहित रहता था, वह दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसमें संपत्ति का नुकसान हुआ है, जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन के द्वारा मौके पर पहुँच करके और इस पर काबू पाया गया है। इसमें ये भी बताया जा रहा है और अभी हम लोगों ने निरीक्षण भी किया है कि बगल में एक मोबाइल शॉप की दुकान है, वह दुकान भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इसमें हम लोग संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा कायम करा रहे हैं और साथ ही साथ ये एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं कि उसके द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लिए हुए ये 5 kg के सिलेंडर्स का व्यापार किया जा रहा था। ये अनुमति लेना चाहिए और उसके लिए सुरक्षा के संबंध में जो सम्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी वो करना चाहिए। इसके द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए इसके विरुद्ध कार्रवाई करा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें क्षति का आकलन करते हुए इनको अनुतोष दिलाने की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बनखंडा के दीपक त्यागी पुत्र जगदीश त्यागी निवासी गांव बनखड्डा, सौरभ त्यागी पुत्र विनोद कुमार त्यागी देवासी गांव बनखड्डा, दोनों परिवार अपने घर परिवार के साथ सोए हुए थे। देर रात अज्ञात चोरों ने सीढ़ी द्वारा जगला पाड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और घर में रखे नकदी में लाखों रुपए के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसमें सेट अंगूठी, चैट, बच्चों के आभूषण और 2000 की नकदी सहित अन्य सामान भी चोरी करके फरार हो गए हैं। क्या नाम है जी आपका? गौरव। क्या मामला है जी यहाँ पे? देर रात चोरी हुई थी, लाखों रुपए की चोरी हुई है। तो किस समय का वाक़या है जी? देर रात करीब 12 बजे के बाद का मामला है। तो कितना सामान जाने की वो आशंका जताई जा रही है? लाखों रुपए की है, करीब करीब मान के चलो दोनों घरों में करीब करीब 10 लाख के आसपास, 10-12 लाख रुपए चोरी है। कितने लोगों का अंदाजा चोरी करने? करीब करीब होंगे 5-7 लोग। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। खरगोन जिले के बड़वा नगर परिषद के सीएमओ के स्थानांतरण के विरोध में एक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठ गया है, जहां कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर भूख हड़ताल करके धरने पर बैठ गया है। बता दें कि बड़वा सीएमओ राधेश्याम पाटीदार को 8 मार्च को स्थानांतरण का आदेश प्राप्त हुआ। इस दौरान उसके साथ समग्र स्वच्छता अभियान में सहभागी बने राकेश चौहान ने स्थानांतरण आदेश निरस्त करने की बात पर भूख हड़ताल की है।
इस दौरान राकेश ने बताया कि अधिकारी का स्थानांतरण रद्द नहीं किया गया तो मेरी लाश यहां से वापस जाएगी। तो है, मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ और कल से बैठा हूँ, और ये जो मेरी मांग है ये है कि जो नगरीय प्रशासन में तत्काल जो 18 मार्च को जो ट्रांसफ़र हुए वो रुकना चाहिए, क्योंकि 18 मार्च को हमारा बड़वा भी उस ट्रांसफ़र से प्रभावित हुआ है और वहाँ पर 5 महीने से स्वच्छ भारत अभियान पर काम कर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बड़वा को नंबर 1 बनाने के लिए जी तोड़ काम कर रहे हैं। नगर पालिका के 150-170 कर्मचारियों के साथ वहाँ के सीएमओ माननीय श्री राधेश्याम जी मंडलोई और मैं उनके साथ पिछले 60 दिनों से स्वच्छता श्रमदान कर रहा था। कहीं न कहीं इस ट्रांसफ़र से हमारी सभी लोगों की जो है एक रणनीति थी, एक कार्य योजना थी, एक ड्राफ्ट था, एक रोड मैप था, वो जो तैयार हुआ था वो डिस्टर्ब हुआ है। मेरा निवेदन है नगरीय प्रशासन विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारियों से, जो वरिष्ठ लोग हैं जो भोपाल में बैठ के ट्रांसफ़र करते हैं, या तो वो दिसंबर से अप्रैल में स्वच्छता सर्वेक्षण को जारी करना छोड़ दे, बंद कर दे, या फिर वो दिसंबर से लेके तो अप्रैल हाफ तक ट्रांसफ़र करना बंद कर दे। अगर आपके मांग पूरी नहीं होती तो सर जो है बड़वा के लोग यहाँ से डेड बॉडी लेके जाएंगे मेरी। तब क्या मांग करते हैं आप? बस यही मांग है मेरी कि सर जो है सिर्फ आने वाला जो 1 महीना है, मार्च आधा हो चुका है और पूरा अप्रैल आना है, अप्रैल एंड तक सीएमओ श्री मंडलोई जी का वापस जो है तबादला बढ़वा किया जाए और ये जो हुआ था जो ट्रांसफ़र उनका, उसको स्थगित किया जाए। क्या नाम है आपका? राकेश चौहान। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। आपने देखा होगा कि इंसान के लिए स्वास्थ्य विभाग कई कैंप आयोजित करता है, लेकिन आज हम आपको लेकर चलते हैं खरगोन में, जहां कुत्तों के लिए भी शिविर का आयोजन किया गया। जी हां, खरगोन के वल्लभनगर में अर्चना मेडिकोज और कर्तव्य फाउंडेशन द्वारा हेल्दी वेलकोम एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रहवासी अपने पालतू कुत्तों को एंटी रेबीज के डोज लगवाने के लिए पहुंचे हैं। विभाग से जुड़े होने के नाते मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि जब स्वयंसेवी संस्थाएं और इस प्रकार से प्राइवेट बिजनेस ओनर समाज की सेवा के लिए आगे आते हैं तो सही अर्थों में समाज का उत्थान होता है, क्योंकि समाज का मूल तत्व या समाज के प्राण या समाज की आत्मा कहें वह सामाजिकता है, और जिस समाज में सामाजिकता नहीं है वह मुर्दे के समान निर्जीव है। तो सामाजिकता बनती है, सामाजिकता आती है और हित से आती है, परोपकार की भावना से आती है, सहकार की भावना से आती है। वो हमारा है, वो तो चिल्लाएगा, ये उसका मूल गुण है उसको रोक नहीं सकते बोलने से। सामाजिकता आती है और हित से, परोपकार की भावना से, सहयोग की भावना से, सहकार की भावना से। और सहकार की भावना, आप लोग सब नए लोग हैं और नए लोगों ने एक समाज की भावना लेकर के आना, और जिस प्रकार से मातृशक्ति, हमारी छोटी बहनें बेटियां, जिस प्रकार से आप लोग समाज के भाव लेकर के आगे बढ़े हैं, यह समाज अब सही मायनों में नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर का या स्वच्छ भारत का या भारत को शिखर पर ले जाने का जो सपना है वो निश्चित रूप से सफल होगा। क्योंकि आप जैसे नए लोगों ने अगर सोच लिया है कि हमें समाज सेवा करनी है तो निश्चित रूप से समाज का उद्धार होगा। और जिस प्रकार से स्ट्रीट डॉग के लिए अपने फ्री वैक्सीन के लिए, अगर कोई सोचता नहीं है पशुओं के बारे में, पशुओं के बारे में सोचना, आज की तारीख में यह स्थिति है कि आदमी भाई का भाई का नहीं होता, समाज में परिवार की पारिवारिकता खत्म होती जा रही है। और जब हम पशुओं के लिए, मूक पशुओं के लिए, गले में घूमते फिरते जानवरों के लिए अगर सोचते हैं, ये समझ लिए निश्चित रूप से कि भारत में मानवता, भाईचारे की भावना अभी जिंदी है और जिंदा है, और हम निश्चित रूप से इसको आगे लेकर के चले जाएंगे। आज का ये कैंप है कर्तव्य फाउंडेशन और अर्चना मेडिकोज का संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है, और इसका एक बड़ा सपना है, एक रेबीज मुक्त भारत का एक सपना है। जैसे कि हम बात करें कि विश्व स्तर की बात करें या भारत स्तर की बात करें तो रेबीज एक घातक बीमारी है, वो जानलेवा बीमारी है। यदि एक बार रेबीज हो गया, वो मनुष्य हो या जानवर हो, तो उनकी मृत्यु निश्चित है। तो उसके बचाव के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम रेबीज का टीकाकरण कर सकते हैं।
और हम जानते हैं कि जो रेबीज़ का जो संचार होता है वो अधिकतम 99% केसेस में हमें देखा है कि इंसानों में वो कुत्ते के काटने से होता है, श्वान के काटने से होता है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उसको दो तरह से रोक सकते हैं, या तो हम डॉग की पॉपुलेशन को रोक सकते हैं और दूसरा उसका रेबीज़ का टीकाकरण कर सकते हैं। तो ये एक बृहद कंसेप्ट लेके ये आए हैं कर्तव्य फाउंडेशन और अर्चना मेडिकोस, ये बहुत ही बधाई के पात्र है। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। बाराबंकी में आगामी पंचायत चुनाव एवं पर्वों के मद्देनजर क्षेत्र अधिकारी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में सभी थानों के कोतवालों के साथ कस्बे एवं क्षेत्रीय लोगों को बुलाकर चुनाव एवं आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण रूप से कराने की शपथ दिलाई गई। आज की सभा किस लिए आयोजित की गई? ये जो मीटिंग है वो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार सभी पांचों थानों के सर्किल के जो पांचों थाने हैं उसमें सभी जो हिस्ट्री सीटर हैं उनकी एक मीटिंग की गई, जिसमें एक शपथ पत्र का एक प्रारूप बनाया गया है और उसमें उन्हें शपथ दिलवाई गई कि आगामी त्योहारों में और पंचायत चुनाव में वो पुलिस का सहयोग करेंगे और कोई भी सूचना है वो पुलिस को मुहैया कराएंगे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। गाजियाबाद की थाना विजयनगर पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने इस वाहन चोर चौकड़ी से 10 दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि बीती रात जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तभी 2 लड़कों पर पुलिस की नजर पड़ी, जिनसे पूछताछ करने पर पुलिस को संदेह हुआ और जब इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो यह विजयनगर थाना क्षेत्र में ही बनी एक बंद फैक्ट्री पर पुलिस को लेकर गए थे, जहां इनके 2 साथी और मिले, जहां से पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 9 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी के साथ एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। कल रात्रि में चेकिंग के दौरान थाना विजयनगर पुलिस के द्वारा 2 संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ से की गई है तो वो मोटरसाइकिल चोरी की निकली और उन दोनों से भी जब पूछताछ की गई तो 2 अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पता लगा। ये चारों एक गिरोह बना के मोटरसाइकिल चोरी करने का कार्य करते थे। इनके पास से 9 मोटरसाइकिलें, एक तमंचा और एक चाकू बरामद हुआ है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हर नगर निकाय अपने यहां कार्यक्रम करके सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। जहां सरकार द्वारा जो कार्य कराए गए हैं और नगर पंचायत द्वारा जो कार्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से कराए गए हैं उसे लोगों तक पहुंचाएं। उसी उपलक्ष्य में अधिशासी अधिकारी डॉक्टर संजय सरोज की अध्यक्षता में एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक लोग आए और पीएम आवास योजना व पीएम स्वनिधि योजना का लाभ के लिए आवेदन करें और उनका लाभ मिले, इसकी जानकारी दी गई। सरकार के 4 साल पूर्ण होने के अवसर पर नगर पंचायत कार्यालय पे ये कौन सा कार्यक्रम आप आयोजन कर रहे हैं? जी, शासन द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि वर्तमान सरकार योगी सरकार की 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में हर एक नगर निकाय अपने यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन करे, सरकार की उपलब्धियों को गिनाए कि सरकार द्वारा जो कार्य कराए गए हैं उसका प्रचार प्रसार, और इसके साथ ही नगर पंचायत द्वारा जो कार्य कराए गए हैं, जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उनका लोगों तक पहुँचे। इसके लिए आज इस यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक लोग आएँ। प्रधानमंत्री आवास के संबंध में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चल रही है, उसके संबंध में लोग आकर के अपना आवेदन कर रहे हैं और उनको तत्काल इससे लाभान्वित किया जाएगा। सर, अपना नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार, यहाँ पर मैं अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। मिर्जापुर विकासखंड राजगढ़ के ब्लॉक परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने पहले जैविक खेती के उत्पन्न सब्जी के स्टॉल का निरीक्षण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें उपस्थित बीज गोदाम प्रभारी अरुण गिरी व संतोष कुशवाहा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सासाराम के मंडल कारागार के पास संगठन विस्तार को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक हुई, जहां बैठक में अनिल सिंह को सर्वसम्मति से रोहतास जिला का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद अनिल सिंह ने कहा कि किसी संगठन के विस्तार के साथ साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा दिए गए कार्यों को समर्पित भाव से करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसका निर्वहन मेरे द्वारा आस्था के साथ किया जाएगा। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।